अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास अफ़्शुस्सलाम वसिलुल अर्हाम वातइमुत तआम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। रवाहु मुस्लिम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम नाज़िम जलसा, फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह फ़ैज़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के नहायती अहम ज़िम्मेदारान राघोपुर और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मौज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, ये प्रोग्राम मस्जिद की तामीर व तौसी की मुनासिबत से रखा गया है। और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के लोगों का जज्बा देख करके कि मस्जिद के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर के ताउन दिया। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, अल्लाह उनकी क़ुरबानी को अल्लाह तो कबूल अता फ़रमाए और इसी तरीक़े से दीन के काम में हम सब को हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। मैंने कुरान करीम सूरतुन नहल आयत नंबर 36 आपके सामने तिलावत की है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो बातें बताई है। पहली बात कि जितने भी रसूल, पैगंबर, ऋषि मुनि इस धरती के अंदर आए, उन तमाम नबियों का मिशन और मकसद यही था कि लोगों को वो अंबिया और रसूल ये बात बता दें कि दुनिया में तुम्हारे आने का मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत है। हर उम्मत में, उम्मत मोहम्मदिया से पहले लगभग 69 उम्मतें गुजर चुकी है और हर उम्मत, हर समूह और जमात के अंदर अलग अलग कौम के अंदर अल्लाह ताला ने अलग अलग नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को दुनिया के अंदर भेजा। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह। अल्लाह कहता मेरे बंदो,
हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल, एक पैगंबर, एक ऋषिमुनि को दुनिया के अंदर भेजा। अनिअबुदुल्लाह, उन नबियों का भेजने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि लोगों को इस बात की तरफ गामजन कर दे, लोगों को ये बात बता दें कि तुम्हें दुनिया में आने का मकसद ये कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बचो, शिर्क से बचो। अल्लाह के अलावा जितने भी माबूदान बातिल ने, इन तमाम माबूदान बातिल की इबादत करना छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत करो। ये कुरान करीम की इस आयत के अंदर ये बात है क्लियर तौर पर कि अल्लाह ताला ने जितने रसूल और पैगंबरों को भेजा उसका मकसद था इबादत, लोगों को कराना। आज भी ये जलसा इसी मुनासिबत से रखा गया कि लोगों, दुनिया में तुम अपने मकान बना रहे हो, अपने बिल्डिंगें बना रहे हो, अपने घर बार बना रहे हो, अपने घर के अंदर बेहतरीन चीजें तुम सजा रहे हो, गाड़ियां खरीद रहे हो, बैंक बैलेंस जमा कर रहे हो। आई लोगों, तुम्हारा ये मकसद नहीं है, बल्कि मकसद अल्लाह ताला की इबादत है और उस इबादत के लिए एक अल्लाह का घर होना जरूरी है। इसी वजह से मस्जिद की तामीर के लिए लोगों से बाकायदा चंदा लिया गया और मस्जिदें बनाई जा रही है ताकि इस मस्जिद के अंदर लोग जाकर के इबादत करें। इंसान की जिंदगी में इबादत कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। रात के समय हो या दिन के समय हो, इबादत अल्लाह की होनी चाहिए। आप तिजारत कर रहे तो उसको क्या समझते हैं, इबादत नहीं है? बीवी बच्चों के लिए जो हलाल तरीके से कमाता हो ये भी इबादत है, इसको भी इबादत का दर्जा दिया गया है। जो हाट और बाजार में जाकर के अपनी दुकानें लगाता है और बाकायदा दुकान लगा करके अपनी तिजारत करता है और वो हलाल माल लेकर के अपने घर के अंदर आता, अपने बच्चों को देता है, रोटी ला करके और रोटी और दीगर सामान ला करके अपने बीवी बच्चों को लुकमा जो खिलाता है, इसको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दर्जा दिया है। ये भी इबादत है, लेकिन एक इबादत होता है जिस्मानी इबादत, एक जिस्मानी इबादत, जिस्म से आपको ये इबादत करनी होगी। एक होता है कि जबान से इबादत किया जाए, कलमा पढ़ लिया जाए, बहुत से दुआएं पढ़ लिया जाए, ये भी एक इबादत है। तो मस्जिद में आप जाएंगे तो आपको अपने पूरे शरीर का योग करना पड़ेगा। योगी योजित सततमात्मानम रहस्यस्थिता एकाकी यजत्ताति मारिनार्षण पगर परगिया पंचम समय कर्तव्य। हिंदू धर्म के अंदर भी इस इबादत को जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी इबादत का जिक्र मिलता है। सिर्फ मुसलमानों के यहाँ नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की जितनी भी किताबें, उन किताबों को आप उठाएंगे तो उसके अंदर भी इबादत का जिक्र आपको मिलेगा। योगी योजित सतत महात्मा नम रहस्य स्थिता ऐकाकी यचतातिमा निराशीर परगिया पंचम समय कर्तव्य। इस मंत्र के अंदर बाकायदा ये कहा जा रहा है, हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं हाय अर्जुन, योगी योजित सतत महात्मा नम्र रहस्य स्थिता। जब तुम इबादत करना, पूजा करना, तो अपने पूरे शरीर का योग करना, अपने पूरे जिस्म का योग करना, अपने पूरे शरीर को अल्लाह के सामने, भगवान के सामने झुका देना, पूरे शरीर का योग करना। नमाज के अंदर जरा देखो, अपने पूरे शरीर का बंदा योग करता है, पूरे शरीर का बंदा योग करता है।
प्रैक्टिस अपने पूरे शरीर का बाकायदा अल्लाह के सामने करता है। हाथ का उठाना, सजदे करना, रुकू करना, क़याम करना, पैरों का, हाथ का, जिस्म का, हर चीज का योग हुआ करता है। उसी चीज को जिक्र हिंदू धर्म के किताबों में किया गया है। योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता, पूरे शरीर का योग करना, पूरे शरीर का, और करते रहना। योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता, पूरे शरीर का योग करना और करते रहना, कंटिन्यू, हमेशा करते रहना। एक दिन सिर्फ मत करना। हाय अर्जुन, तुम हमेशा इस चीज को करते रहना, कभी भी इसको मत छोड़ना। इसी को तो इस्लाम भी कहता है, आई लोगों, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो और आई मेरे बंदियों, और खास करके राघोपुर के नौजवानों सुनो, कुरान की आयत के ऊपर गौर करो। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। घर बनाओ, मकान बनाओ, दुकान चलाओ, अपने बैंक बैलेंस जमा करो, गाड़ियां खरीदो, सब करो, लेकिन आई मेरे बंदो, मेरे इबादत से कभी भी दूर मत होना। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें महज इसी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़िल्लाह फ़िस्सलाह। आई लोगों, नमाज में तुम डरते रहो। और कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, आई लोगों, नमाज तर्क मत करना। आई लोगों, वला ततरुकिन्नस्सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरकस्सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। इबादतों में क़यामत के दिन सबसे पहले इसी नमाज के बारे में अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा, सवाल करेगा, क्वेश्चन करेगा। अल्लाह ताला तुमसे इसी इबादत के मामले में तुमसे पूछेगा, आई मेरे बंदे, ये बताओ तुमने दुनिया में नमाज पढ़े या न पढ़े। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामह सलाह। सबसे पहले इसी नमाज के ताल्लुक से बंदा से पूछा जाएगा, बंदा तुमने दुनिया में इबादत की या नहीं की, नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, ये बताओ। यही सवाल पहला बंदों से किया जाएगा। आई मेरे बंदो, ये बताओ, ये नहीं कहेगा तुम खेती बाड़ी किया करते थे या नहीं, तुम दुकान चलाया करते थे या नहीं, तुमने शादी की या नहीं की, तुमने फला काम किया या नहीं किया। बल्कि पहला सवाल जो बंदों से किया जाएगा, मर्द हो या औरत हो, आलिम हो जाहिल हो, अमीर हो या गरीब हो, कश्तियों में काम करने वाले क्यों ना हो, बाजारों और होटलों में बैठ करके अपने दुकानें चलाने वाला क्यों ना हो, उससे यही सवाल कल क़यामत के दिन किया जाएगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामह अस्सलाह। पहला सवाल इसी इबादत के ताल्लुक से किया जाएगा। अब देखिए जरा, योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता, आई का की ये चत्ताति निराशीर परज्ञा पंचम समय कर्तव्य। इस इबादत को कंटिन्यू करते रहना, कभी भी इस इबादत को तर्क मत करना, कभी भी मत तर्क मत करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू ज़र गफ़ारी से बाकायदा ये कहा, ये कह रहे हैं, आई अबू ज़र गफ़ारी सुन लो। और आपने बात सहाबा से कहा, आई लोगों, फर्ज नमाज जानबूझ करके मत छोड़ना, नमाज की अदायगी करते रहना, चाहे किसी भी हाल में हो। अगर खड़े खड़े तुम नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो तुम बैठे बैठे नमाज पढ़ो, और बैठे बैठे नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो लेट करके नमाज पढ़ सकते हो, तो लेट करके भी नमाज पढ़ो। और अगर तुम लेट करके भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है और इशारे से नमाज पढ़ सकते हो तो इशारे से नमाज पढ़ो। ये नमाज किसी भी हाल में तुम्हारे लिए माफ नहीं है। आपने फरमाया, अगर तुमने नमाज को छोड़ा, अगर तुमने नमाज जानबूझ करके छोड़ी तो सुन लो, जानबूझ करके अगर तुमने नमाज छोड़ी तो फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जिम्मेदारी तेरे ऊपर से खत्म हो जाएगी। अब तुम मारे जाओगे, काटे जाओगे, जलील किए जाओगे, रुसवा किए जाओगे, दर दरों की ठोकरें खाओगे, तुम्हारा पेपरों के अंदर गलत तरीके से तेरा नाम लिया जाएगा, और चैनलों वाले और सोशल मीडिया वाले
मुसलमानों का बुरी तरीके से उनका प्रचार करेंगे और हर तरीके से मुसलमानों को जलील करने की कोशिश करेंगे और मुसलमान जलील होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए अल्लाह ने पैदा किया है वो चीज बंदा कर नहीं रहा है, इबादत इनसे दूर हो चुकी है। आज देखिए अपने मुसलमान कौम को, शब भर में मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत में मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत में मन अपना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, हमने मस्जिदें तो बना डाली, हमने मस्जिदें बना डाली और आज के जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस हमें याद आ रही है कि कयामत, कुर्बे कयामत के करीब में कुछ लोग ऐसे आएंगे, ला तक़ूमुस्सा, कयामत कायम नहीं होगी, ला यतबाहन्नास फिल मसाजिद, लोग मस्जिदें तो बनाएंगे लेकिन मस्जिदें दिखावे के लिए बनाएंगे, मस्जिदों को फख्र की चीज समझा जाएगा। तेरी मस्जिद ऐसी तो मेरी मस्जिद ऐसी, तुमने अपने मस्जिदों के अंदर मार्बल लगाया, तुमने टाइल्स लगवाए, तुमने कूलर लगवाए, तुमने एसी लगवाए, हम भी लगवाएंगे, और तुमने एक मंजिला बनाया, हम 2 मंजिला बना करके दिखाएंगे। मस्जिदें तो बनाई जाएंगी लेकिन मस्जिदों के अंदर तामीर, तो मस्जिदों के अंदर इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। जोहर के वक्त पहुंचो मेरे भाइयों, जोहर में आपको नमाजें नहीं मिलेंगे, असर में पहुंचो, असर में आपको नमाजें नहीं मिलेंगे, मगरिब में पहुंचो, मगरिब में भी नहीं, ईशा में पहुंचो, ईशा में भी नहीं, फजर में पहुंचो, फजर में भी नहीं। इमाम और मुअज्जिन और चंद बुजुर्गों के अलावा आपको मस्जिदों के अंदर कोई नजर नहीं आएगा। हालांकि रसूल की हदीस आपको मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन तरका सलातल अस्र फक़द हबिता अमलुहु, आपने फरमाया जिसने असर की नमाज छोड़ी, जिसने असर की नमाज छोड़ी तो अल्लाह ताला उसके तमाम अमाल को बर्बाद कर देगा। इबादत देख रहे हैं आप, इस इबादत को छोड़ना मत, हिंदू धर्म में कहा गया और इस्लाम में भी कहा गया इस इबादत को तर्क मत करना। कितने नौजवान नमाजी हैं, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितनी औरतें नमाज पढ़ती है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज औरतों को तो छूट मिली हुई है, वो तो नमाज ऐसे भी घर में नहीं पढ़ रहे, जुमे के दिन कहाँ पढ़ेगी, जुमे के दिन उसके लिए नमाज के इंतजाम ही नहीं है। मर्दों के लिए इंतजाम है, औरतों के लिए इंतजाम नहीं है। और कुछ कठ मुल्ला लोग कहते हैं इन औरतों के लिए मस्जिद में जाने का इलाव अथॉरिटी नहीं है, इनको कहाँ भेजो, बाजार। अब जाइए बाजार में, आप सबसे ज्यादा बाजार में, पार्कों में, इन जगहों में मुसलमान लड़कियां आपको नजर आएंगी, मस्जिद में नहीं। जलसों में आप देखिए कितनी लड़कियां टहलती हुई नजर आती है, ऐसा लगता है उसके लिए एकदम आजादी है, टहलो। नौजवानों का एंजॉय का एक जरिया बनी हुई है। औरतों के लिए तो नमाज का हमने इंतजाम नहीं किया। औरतें बाजार में घूम रही हैं, औरतें जलसों में घूम रही हैं, उनके लिए अथॉरिटी और इजाजत है, कोई बात नहीं, पर्दे में घूम सकती है मौलवी साहब, मस्जिद नहीं जा सकती है। फितने का दौर है, फितना हो जाएगा। अब अल्लाह के घर में फितना और बाजार में कोई फितना नहीं। मस्जिद हरम भी, सऊदी अरबिया जाओ तो मस्जिद हरम को हमने भी देखा है और बाज उलमा ने भी देखा होगा, बाज हाजियों ने भी देखा होगा। मस्जिद हरम के अंदर मर्द और औरत दोनों मिलकर के तवाफ किया करते एक साथ, मर्द औरत एक साथ तवाफ कर रहे अल्लाह के घर में, वहां पे फितना नहीं है। यहाँ पे औरतों का अलग इंतजाम हो तो यहाँ पे फितना है। मस्जिद नबवी जाओ, मस्जिद नबवी में भी नमाज पढ़ रहे हैं, औरतों का इंतजाम अलग है, मर्दों का इंतजाम अलग है। मस्जिद नबवी मोहम्मद रसूलुल्लाह जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस अल्लाह के नबी ने जहाँ पे मस्जिद बनाई है वहां पे इंतजाम है, लेकिन हमारे यहाँ औरतों का इंतजाम नहीं है। मेरे
भाइयों, राघोपुर के लोगों और कटिहार के लोगों जरा सुनो, कयामत के दिन कहीं ये औरतें तेरा गिरबान न पकड़ ले और अल्लाह से शिकायत कर बैठे, आई अल्लाह अगर ये दुनिया में हमारे लिए भी मस्जिद के इंतजाम किए होते तो हम भी जुमे की नमाज पढ़ते, हम भी जाकर के नमाज पढ़ते और हम भी उलमा की तकरीरें सुनकर के अपनी जिंदगी में बदलाव लाते। एक दिन जलसे में साल भर में लाइएगा तो क्या इनको फर्क पड़ेगा बोलिए? एक दिन लाइएगा तो इनको क्या फर्क पड़ेगा? इनके हाथ में आपने मोबाइल दे दिए, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। आज मुस्लिम नौजवान लड़कों और लड़कियों को देखो सोशल मीडिया में अपनी वीडियो बना करके कैसे वायरल कर रही है ये औरतें, ये लड़कियां और ये नौजवान लड़के। आजकल जब तक मोबाइल से 1.5 GB खत्म न कर लिया जाए तब तक उसको नींद ही ना आए और वही सब देखते रहता है। शॉर्ट वीडियो बहुत चल रहा है आज के ज़माने में। आप ज़रा देखिए, मोबाइल के अंदर देखिए, बाजार के अंदर देखिए, अल्लाह की कसम जलसों ही में आप घूमिए, इसी यही जलसों के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर आप जाइए, ऐसी लड़कियां आपको मिलेंगी। अल्लाह की कसम हाजियों के भी ईमान खराब करने वाली लड़कियां जलसों में ऐसे बन करके आया करती हैं। गौर करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया लिबास तो पहनी होंगी, कपड़ा तो पहनी होंगी, लेकिन नंगी नजर आएंगी। और पहनने का मकसद ये होगा कि मुझे तारीफ करे, मेरी तारीफ हो और मुझसे कांटेक्ट हो। आपने ऐसी लड़कियों की चेतावनी दी और फरमाया ऐसी लड़कियां ला यजिदन रिहा, जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी, वला यदखुलनल जन्ना, और जन्नत के अंदर भी एंट्री नहीं होगी, जन्नत में भी दाखिल नहीं होगी। जरा बताओ, जिस इबादत के लिए पैदा किया गया वो इबादत भी नहीं है। जलसों में आए हो इबादत के महज से, चलो हम तकरीरें सुनेंगे, चलो हम उलमा की बातें सुनेंगे, अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। 1, 2, 4 घंटे के लिए हम अपने आप को अच्छी जगह पे बैठ करके तकरीरें सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और बाजार और हाट की तरह, और अलग अलग दिन में जिस तरह हाट अपने यहाँ लगा करते हैं, बाजार लगा करते हैं, उन बाजारों की तरह माहौल बना देते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे जब कल कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा? ऐ मेरे बंदे बता, जब तुम्हारे सामने कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी और तुम इंजॉय कर रहे थे, तुम मस्तियां कर रहे थे, तुम इंजॉय कर रहे थे, उस वक्त कयामत के दिन तुम अपने रब को कौन सा जवाब दोगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों वला ततरुकिन सलाता मक्तूबतन मुताम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। फरमाया ऐ लोगों नमाज जानबूझ करके मत छोड़ो, जानबूझ करके मत छोड़ना, जानबूझ करके नमाज मत छोड़ना। आज जान ही बूझ करके तो लोग नमाज छोड़ता है, नींद की हालत में कौन छोड़ रहा है? अब 12-1 बजे तक मोबाइल देखेगा, फजर की नमाज उसके छूटेगी कि नहीं छूटेगी? अब उससे पूछो फजर के वक्त तुम रात में इतने देर तक जागते क्यों हो? कौन पूछेगा? मौलवी साहब उस लड़की से पूछेंगे कि उसका बाप पूछेगा, बेटों से पूछो, इन नौजवान नस्लों से पूछो। अल्लाह की कसम जिनको कपड़ा पहनने की तमीज ना हो, जिनको चलने की तमीज ना हो, जो अपने बॉडी को दिखाने के लिए फटे फटे कपड़े पहन रहे हो, इनसे पूछो। फटे फटे कपड़े पहनने वालों जरा सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आइडियल मानते हो तो अपने नबी की जिंदगी देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बहाया और इतने शर्म हया वाले थे, अल्लाह के कसम नबी अकरम पत्थर उठा रहे हैं, खाने काबा की तामीर हो रही है और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं और अल्लाह के नबी भी पत्थर उठा करके ला रहे हैं। उसी दरमियान आपकी चादर मुबारक, आपकी इसी चादर मुबारक आपके गर्दन और आपके कंधे से नीचे उतर गया। अल्लाह के नबी ने अपना कंधा देखा और लोगों को देखा कि आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, इतने बहाया
आयात है कि अल्लाह के रसूल आपकी चादर गिरने की वजह से बेहोश पड़ जाते हैं, शर्म की वजह से, शर्म की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश पड़ जाते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जिस्म किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। और आजकल के नौजवान लड़के दिल को देखो, आज फटा फटा कपड़ा पहन रहा है, और लड़कियां जो वही ज्यादा खूबसूरत समझी जाती है जो जितना जिस्म दिखाती हो, और लड़का तो चाहता है कि जरा और दिखा, लड़कों को तो लगता है कि और दिखाओ। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, फरमाया बजतने वो तागूत, और तागूत की इबादत से बचो। अल्लाह के छोड़ करके जिन जिन की इबादत की जाती है वो सब के सब तागूत है, सब के सब तागूत है। उन तागूत से बचने की कोशिश करो, जिन जिन की इबादत अल्लाह को छोड़ करके किया जाए वो सब के सब तागूत है। इसकी इबादत से बचना चाहिए। आज हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने ख्वाहिशात की इबादत कर रहे हैं। अफा रअयता, अल्लाह तबारक अल्लाह ताला फरमाता क्या तुमने उसको देखा नहीं जिसने अपने ख्वाहिशात की पैरवी की है। आज हम और आप और मुसलमानों के अंदर ज्यादातर नौजवान लोग अपने दिल की बात मानते हैं, रब की बात नहीं मानते।